राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 11वीं कहानी प्रभा में अब तक पढ़ चुके हैं कि प्रभा अश्वघोष के पिता के साथ हुई सारी बातचीत को अश्वघोष के सामने रख देती है और अश्वघोष अपने पिता के पास लौटने से इनकार करते हुए कहता है कि उसे ब्राह्मणों के पाखंड से अपार घृणा होती है। ब्राह्मण जो अपने आप को कुलश्रेष्ठ कहते हैं और वेदों और शास्त्रों को मानने वाला कहते हैं, दरअसल ये एक दिखावा है। अश्वघोष ने स्वयं ऐसे कई सारे उदाहरण अपने पिता के सामने रखे हैं वेदों और शास्त्रों से निकालकर, जिसमें ऋषियों ने रिवाजों को तोड़कर नए रिवाज चलाए हैं। लेकिन इन ब्राह्मणों को जो चीज सूट नहीं करती उसे ये आउट ऑफ फैशन कहकर दरकिनार कर देते हैं और जिस चीज से इन्हें सहूलियत होती है उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और वही उनका रिवाज बन जाता है। साथ ही जब प्रभा उसे कहती है कि बौद्धों के घर भी जितने भी पूजा पाठ के कार्यक्रम है उसे संपन्न कराने के लिए ब्राह्मण पंडित ही आते हैं, तो इस पर तंज कसते हुए अश्वघोष कहता है कि मोटे बछड़े के मांस और मोटी दक्षिणा का लोभ ब्राह्मण कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए वे किसी के भी घर जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद वे लोग बुद्ध संघ की तरफ प्रस्थान करते हैं, जहां उनकी भेंट धर्म रक्षित से होती है और धर्म रक्षित उन्हें बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच का भेद बताते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ईरान में सब कुछ ठीक ही है। ईरान के कुछ दार्शनिक ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ को सबसे आगे रखा है। इस पर अश्वघोष बड़ा हैरान होता है और सबसे अहम बात जो धर्म रक्षित अश्वघोष को बताते हैं वो ये कि क्यों बुद्ध दासों के प्रति उदासीन बने रहे। दरअसल एक दास जब बुद्ध की शरण में आता है तो वे अपनी दासता से मुक्त हो जाता है, लेकिन उसका मालिक बुद्ध से लड़ने के लिए संघ तक पहुंच जाता है और बुद्ध को इस चीज का एहसास होता है कि जितने भी राजे और रईस लोग हैं वे दासों को कभी भी मुक्त करना नहीं चाहते और यदि बुद्ध ने ऐसी कोशिश करी तो अनर्थ हो जाएगा। शायद यही वजह थी जो सावरकर ने अपने हिंदुत्व में इस चीज को लिखा है कि क्यों बौद्ध धर्म अगर हिंदू धर्म के लिए खतरा नहीं बनता तो उसका नाश करने का ये लोग सोचते भी नहीं। दासों को मुक्त करना ये लोग नहीं चाहते थे और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद दास जो है इनकी दासता से मुक्त हो जाते और घर वापसी का भी कार्यक्रम इसी सब चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। यहां तक तो चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इसके अंतिम भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। 8वां भाग। शरद की पूनी थी। शाम से ही चंद्रमा का थाल पूर्व क्षितिज पर उग आया था और जैसे जैसे क्षितिज पर फैली सूर्य की अंतिम लाल किरणें आकाश छोड़ रही थी वैसे चंद्रमा की शीतल श्वेत किरणें प्रसारित हो रही थी। मतलब जब सूरज डूबता है तो चांद की रोशनी बढ़ने लगती है। अश्वघोष अब अधिकतर प्रभा के घर पर ही रहा करता था। दोनों छत पर बैठते थे। उसी समय प्रभा ने कहा, प्रियतम, मुझे सरयू की लहरें बुला रही हैं। वे लहरें जिन्होंने सबसे पहले तुम्हारा स्पर्श मेरे पास पहुंचाया था, जिन्होंने हमें प्रेम सूत्र में बांधा था, तब से 2 वर्ष हो गए हैं, किंतु वह दिन आज भी बीता मालूम होता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। हम कितनी चांदनी रातें सरयू की रेत पर बिताई हैं, वे कितनी मधुर होती हैं। आज फिर मधुर चांदनी है, प्रिय चलो सरयू तीर चलें। दोनों चल पड़े। धारा नगर से दूर थी। चांदनी में चमकते सफेद बालू पर वह देर तक चलते रहे। प्रभा ने अपने चप्पलों को हाथ में ले लिया था। उसके पैरों के नीचे दबती सिक्तता का स्पर्श सुखद लगता था। मतलब ठंडी ठंडी रेत का जो स्पर्श होता था प्रभा को वो बहुत अच्छा लगता था, ठंडी रेत पर चलना। उसने अश्वघोष की कटी को अपने दोनों हाथों से लपेट कर कहा, प्रिय, इस सरयू की सिक्तता का स्पर्श कितना आह्लादक है, मतलब कितना गुदगुदा है। पैरों में गुदगुदी लगती है जिससे हर्षातिरेक रोमांच उठता है। प्यारी सरयू सरिता, मैं कई बार सोचता था प्रिय कि हम दोनों भाग चले उस देश में जहां हमारे प्रेम से कोई ईर्ष्या करने वाला न हो, जहां तुम प्रेरणा दो, मैं गीत बनाऊं और फिर वीणा पर हम दोनों गावें। यहाँ सिकता पर इस रात्रि में मैं अपनी वीणा नहीं ला सकता। लोग आ पहुंचेंगे, उनमें से कितनों की आंखें ईर्ष्या कलुषित होंगी। मतलब यहाँ हमारे प्यार से जलन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। प्रिय, बुरा न मानना, मैं कभी कभी सोचती हूँ जब मैं न रही। अश्वघोष ने बाहों को कसकर प्रभा को छाती से लगा लिया और कहा, नहीं प्रिय, कदापि नहीं।
हम इसी तरह रहेंगे। मैं दूसरे अभिप्राय से कह रही हूँ प्रिय, मान लो तुम ना रहे, मैं अकेली रह गई, दुनिया में ऐसा होता ही है, होता है। अपनी बात तुम नहीं तिलमिलाए घोष, तुम्हारे न रहने पर शुल्क का पहाड़ केवल मेरे ऊपर टूटेगा, इसीलिए ना। अब सवाल को उलट कर प्रभा पूछ रही है। अब तक तो वो यही कहती थी अगर मैं ना रही तो तुम क्या करोगे, जिससे अश्वघोष बहुत तिलमिला जाता था। लेकिन अब उसने बोला कि अगर अश्वघोष तुम्हें कुछ हो जाए और मैं अकेली रह जाऊं तो अश्वघोष बहुत सहज तरीके से उस चीज को लेता है। और प्रभा यहीं पर कहती है कि तुम्हारे न रहने पर मेरे ऊपर जो पहाड़ टूटेगा, तुम्हें उस चीज की चिंता नहीं है। तुम मेरे साथ कितनी निष्ठुरता दिखला रही हो प्रभा। प्रभा ने होठों को चूमकर अश्वघोष को हर्षोल्लास करते हुए कहा, जीवन की कई दिशाएं होती हैं, सदा पूर्णिमा ही नहीं अमावस्या भी आती है। मैं यही कह रही थी कि एक के अभाव में दूसरे को क्या करना चाहिए। तुम्हारे न रहने पर जानते हो मैं क्या करूंगी। मुंह गिराकर लंबी सांस लेकर अश्वघोष ने कहा, कहो। मैं अपने जीवन का हरगिज अंत ना करूंगी। भगवान बुद्ध ने आत्महत्या को मूर्खतापूर्ण बतलाया है, निंदनीय कर्म कहा है। तुमने देखा ना, मैंने इधर वीणा में बहुत सफलता प्राप्त की है। बहुत प्रभा, कितनी ही बार तुम्हें वीणा देकर मैं निश्चित हो गाता हूँ। हाँ, तो उस वक्त मेरा अशाश्वत अश्वघोष मुझे छीन जाएगा, किंतु मैं शाश्वत अश्वघोष युग युग के कवि की आराधना करूंगी। अब प्रभा से समझा रहे कि यदि तुम नहीं रहोगे तो मैं जीना नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी वीणा में, तुम्हारे गानों में तुम्हें ढूंढूंगी और इस तरीके से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुम्हारी वीणा पर तुम्हारे गानों को गाऊंगी सारे जम्बू द्वीप में और उससे बाहर भी, जीवन भर, जब तक कि हमारा जीवन प्रभा किसी दूसरे देश काल में साकार हो फिर ना सम्मिलित हो जाएगा। और मेरे ना रहने पर तुम क्या करोगे प्रियतम। इन शब्दों को सुनकर अश्वघोष का अंतःस्थल से लेकर सारा शरीर कांप गया, जिसे प्रभा ने महसूस किया। अश्वघोष बोलने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु उसका कंठ सूख गया और उसकी आंखें बरसना चाह रही थी। कुछ क्षण के बाद उसने क्षीण स्वर में कहा, बड़ी निष्ठुरा होगी वह घड़ी, किंतु प्रभा मैं भी आत्महत्या न करूंगा। तुम्हारे प्रेम की प्रेरणा जो गीत मेरे उर में पैदा करेगी उन्हें मैं गाऊंगा जीवन के अंत तक। मैं तुम्हारे शाश्वत अश्वघोष। अश्वघोष का कंठ रुद्ध हो गया। सरयू की धार सो रही है प्रिय, चलो हम भी चलें। 9वां दृश्य है, ग्रीष्म ऋतु थी। माता स्वर्णाक्षी बीमार हो गई। अश्वघोष दिन रात मां के पास रहता था। प्रभा भी दिन भर वहीं रहती। चिकित्सा का कोई असर न हुआ और स्वर्णाक्षी की अवस्था बिगड़ती ही गई। पूनो आई, दूध सी चांदनी छिटकी। स्वर्णाक्षी ने आज चांदनी में ऊपर ले चलने को कहा। छत पर उसकी चारपाई पहुंचाई गई। उनका शरीर सिर्फ हड्डियों का कंकाल रह गया था। रह रहकर अश्वघोष के हृदय में टीस लगती। मां ने धीमे स्वर में कहा, किंतु स्पष्ट अक्षरों में कहा, पुत्र ये चांदनी कितनी सुंदर है। उसी वक्त अश्वघोष के कानों में प्रभा के शब्द गूंजने लगे, मुझे सरयू की लहरें बुला रही हैं। उसका कलेजा सिहर उठा। मां ने फिर कहा, प्रभा कहाँ है पुत्र। पिता के घर गई है मां, शाम तक तो यही थी। प्रभा मेरी बेटी, अच्छा पुत्र उसे कभी ना भूलना। शब्द समाप्त भी ना हो पाए थे कि एक खांसी आई और 2 हिचकियों के बाद स्वर्णाक्षी का शरीर निश्चल हो गया। स्वर्णाक्षी गई। स्वर्णाक्षी पुत्र का हृदय फटने लगा। वह दिन रात रोता रहा। दूसरे दिन मध्याह्न तक वह मां के दाह कर्म में लगा रहा। फिर उसे प्रभा की याद आई। वह दत्त मित्र भवन गया। माँ बाप समझते थे प्रभा अश्वघोष के पास होगी। अश्वघोष का हृदय रात के प्रहार से जर्र हो रहा था। अब और चिंतित हो उठा। वह प्रभा के शयन कक्ष में गया। वहां सभी चीजें संभाल कर रखी हुई थी। उसने पलंग पर फैलाकर सफेद चादर को हटाया। वहां उसने अपने चित्र को देखा। प्रभा ने उसे एक आगंतुक वनन चित्रकार से तैयार करवाया था, मतलब जगह जगह भटकने वाले चित्रकार से उसे बनवाया था। और इसके लिए अनिच्छावश अश्वघोष को कितने ही घंटों बैठना पड़ा था। चित्र पर एक मलान जूही की माला पड़ी थी। चित्र के नीचे प्रभा की मुद्रा से अंकित लपेटा तालपत्र लेख था। अश्वघोष ने उसे उठा लिया। रस्सी के बंधन पर मोहर लगी काली मिट्टी अभी सूखी न थी।
अश्वघोष ने रस्सी को काटकर प्रभा की मुहर लगी मिट्टी को रख लिया। लंबे पत्ते को फैलाने पर प्रभा के सुंदर अक्षरों में वहां 5 पंक्तियां थीं। अब सुनिए जरा प्रभा ने क्या लिखा। प्रियतम, प्रभा विदाई ले रही है। मुझे सरयू की लहरों ने बुलाया है। मैं जा रही हूँ। तुमने मेरे प्रेम के लिए जो कोई वचन दिया है याद है? मैं प्रभा के चिर तारुण्य, उसके सदा एक से रहने वाले सौंदर्य को दिए जा रही हूँ। अब तुम्हारी आंखों को पके बालों, टूटे दांतों, बलित कटी वाली प्रभा कभी नहीं देखने को मिलेगी। मेरा प्रेम एक शाश्वत यौवन तुम्हें प्रेरणा देगा। तुम उस प्रेरणा की अवहेलना ना करना। प्रियतम, यह ना ख्याल करना कि मैं तुम्हारे कुटुंब की कलह का ख्याल कर आत्महत्या कर रही हूँ। सिर्फ तुम्हें काव्य प्रेरणा देने के लिए मैं अपने अक्षुण यौवन को प्रदान कर रही हूँ। प्रियतम, प्रभा तुम्हारा अंतिम मानस आलिंगन और चुंबन कर रही है। मतलब प्रभा कह रही है कि तुम जिस रूप पर मोहित होकर नए नए गाने बनाते हो, मैं उसे बुढ़ापे तक नहीं लेकर जाना चाहती। तो मैं अपने पूरे जवानी को तुम्हारे नाम करती हूं और अपना शरीर त्यागती हूं। कई बार आंखों और आंसुओं को पोंछकर अश्वघोष ने पत्र को समाप्त किया। उसके बाद पत्र उसके हाथ से गिर गया। वह खुद चारपाई पर बैठ गया। उसका हृदय सुन्न हो गया। हृदय की गति के रुकने की वह तन्मय हो प्रतीक्षा कर रहा था। वह मिट्टी की मूर्ति की भांति शून्य आंखों से ताकता रहा। कितनी ही देर तक इंतजार करने के बाद प्रभा के माता पिता आए। उसकी इस अवस्था को देखकर वह बहुत शंकित हो गए। फिर पास में पड़े पत्र को उन्होंने पढ़ा। मां के मुंह से चीत्कार निकली और वह धरती पर गिर पड़ी। दत्त मित्र नीरव अश्रुधारा बहाने लगे। अश्वघोष वैसे ही टकटकी लगाए देवता देखता रहा। प्रभा की माँ बाप देर तक उसकी अवस्था देख चुपचाप चले गए। रात हुई, रात आई, शाम हुई, रात आई, किंतु वह वैसे ही बैठा रहा। उसके आंसू सूख गए थे और हृदय को कांठ मार गया था। मतलब अचानक शॉक लगा था उसे प्रभा के न रहने पर। बड़ी रात गए वह वैसे ही बैठे बैठे ऊंघ कर लेट गया। सवेरे जब प्रभा की मां आई तो देखा कि अश्वघोष प्रकृतिस्थ वो किसी चिंता में बैठा है। मां ने पूछा, कैसा मन है? मां, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। प्रभा ने जो काम मुझे सौंपा है अब मैं वही करूंगा। मैंने नहीं समझा था, किंतु प्रभा जानती थी। वह मेरे कर्तव्य को बतला गई है। आत्महत्या नहीं, प्रभा ने आत्मदान दिया। हाँ, उस आत्मदान को आत्महत्या में बदलना मेरे हाथ में है, किंतु मैं ऐसा कृतघ्न नहीं हो सकता। मतलब प्रभा जानती थी, अश्वघोष कह रहा है कि प्रभा जानती थी कि जब तक वो मेरे सामने से नहीं हटेगी मुझे अपने कर्तव्य का एहसास नहीं होगा। प्रभा ने दरअसल आत्महत्या नहीं की है, मेरे लिए बलिदान दिया है ताकि मैं कर्तव्य से मुंह ना मोड़ूं। मां ने अश्वघोष के भाव को समझा। अश्वघोष उठ खड़ा हुआ। मां ने देखकर पूछा, कहां चले बेटा? भदंत धर्म रक्षित से मिलना चाहता हूं और सरयू को देखना भी। भदंत धर्म रक्षित नीचे बैठे हैं और सरयू देखने मैं भी चलूंगी। कहते कहते उसका गला भर आया। अश्वघोष ने नीचे जा भदंत धर्म रक्षित को 5 प्रतिष्ठित से वंदना करके कहा, भंते, मुझे अब संघ में शामिल कीजिए। वत्स, तुम्हारा शोक दारुण है। दारुण है, किंतु मैं उसके कारण नहीं कह रहा हूं। प्रभा ने मुझको इसके लिए तैयार किया है, मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं। तो भी तुम्हें कुछ दिन ठहरना होगा। संघ इतनी जल्दी नहीं करता। मैं प्रतीक्षा करूंगा भंते, किंतु संघ की शरण में रहकर। पहले तुम्हें अपने पिता से आज्ञा लेनी होगी। माता पिता की आज्ञा के बिना संघ किसी को भिक्षु नहीं बनाता। तो इसमें काफी सारे कायदे कानून धर्म के प्रति क्या है, ब्राह्मण धर्म क्या है और बौद्ध धर्म क्या है, दोनों का कंपैरिजन हम देख पा रहे हैं। तो मैं आज्ञा लेकर आऊंगा। अश्वघोष घर से निकला। मां उसके स्वस्थ मस्तिष्क में ऐसे वचन सुनकर भी शंकित हृदय थी, इसलिए वह भी पीछे पीछे चली। सरयू पर नाव कर दोनों ने दिन भर नीचे की ओर धार को ढूंढा, किंतु कुछ पता नहीं मिला। अगले दिन और नीचे गए, किंतु कहीं कुछ न था। अश्वघोष ने घर जा पिता से भिक्षु होने के लिए आज्ञा मांगी, किंतु इकलौते बेटे को वह क्यों आज्ञा देने लगा? फिर उसने कहा, मैं मां और प्रभा के शोक से पीड़ित हो ऐसा नहीं कर रहा हूं तात। मैंने अपने जीवन के लिए जो कार्य चुना है उसका यही रास्ता है। तुम देख रहे हो मेरे स्वर, मेरी चेष्टा और किसी प्रकार से चित्त विकार की छाप
नहीं है। मुझे इतना ही कहना है, यदि मुझे जीवित रखना चाहते हो तो आज्ञा दे दो तात। अच्छा, तो कल शाम तक सोचने का अवसर दो। मैं 7 दिन तक इंतजार कर सकता हूँ तात। दूसरे दिन शाम को पिता ने आंखों में आंखों आंसू भरकर उसे भिक्षु बनने की आज्ञा दे दी। साकेत के आर्य सर्वास्तिवाद संघ ने अश्वघोष को भिक्षु बनाया। महाअस्थिवीर धर्मसेन उसके उपाध्याय और भदंत धर्म रक्षित आचार्य बने। भदंत धर्म रक्षित उसी समय नाव से पाटलिपुत्र विदिन ब्रैकेट पटना जाने वाले थे। उनके साथ ही अश्वघोष ने भी साकेत छोड़ा। तो बड़ी संख्या में बुद्ध ने जब अपने सबसे पहले 5 शिष्य बनाए थे, वे ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को भी बौद्ध धर्म के अंदर ही शांति मिली और नया दर्शन मिला। उन्हें समझ में आया कि वेदों और शास्त्रों के आगे भी ज्ञान है, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में अश्वघोष के मुंह से सुना था। इसीलिए ये बौद्ध धर्म जो है वो ब्राह्मण धर्म के लिए या वैदिक या सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा लगने लगा ब्राह्मणों को। इसीलिए इसका नाश करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। हिंदुत्व में सब कुछ पढ़ चुके हैं, उसके सारे एपिसोड्स मैंने बनाए हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। खुद सावरकर ने इन सब बातों को लिखा है, ये मैं नहीं कह रही हूं, सावरकर की भी यही मान्यता है। 10वां व अंतिम दृश्य। भिक्षु अश्वघोष को पाटलिपुत्र के अशोकाराम विदिन ब्रैकेट मठ में रहते 10 साल हो गए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के साथ साथ बौद्ध दर्शन तथा यवन दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। तो पठन पाठन का सिलसिला बहुत गंभीर होता है और ये बहुत समय की मांग करता है। तो ये नहीं आप कह सकते कि 1 साल के अंदर सब कुछ पढ़ पढ़ा लिया और फटाफट आनंद फानंद में आप विद्वान बन गए। नहीं, उसके लिए सालों बैठकर आपको कमर कुर्सी एक करनी पड़ती है। ये मैंने रतन जी से सुना था कि बिना कमर कुर्सी एक किए हुए ज्ञान नहीं पा सकते आप, और उसके लिए सालों चिंतन मनन करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा सा ज्ञान आपको मिलता है। मगध के महासंघ के विद्वानों में अश्वघोष का बहुत ऊंचा स्थान था। इसी समय पश्चिम से शक सम्राट कनिष्क पूर्व की विजय करते पाटलिपुत्र पहुंचा। पाटलिपुत्र और मगध इस वक्त बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र थे। कनिष्क की बौद्ध धर्म में भारी श्रद्धा थी। उसने भिक्षु संघ से गंधार ले जाने के लिए एक योग्य विद्वान मांगा। संघ ने अश्वघोष को प्रदान किया। राजधानी पुरुषपुर विदिन ब्रैकेट पेशावर में जाकर अश्वघोष ने अपने को एक ऐसे स्थान में पाया जहां शक, यवन, तुरुष्क विदिन ब्रैकेट तुर्क, पारसी तथा भारतीय संस्कृतियों का समागम होता था। और यही भारत की तहजीब हमेशा से रही है। ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं था। यवन नाट्य कला को अश्वघोष पहले ही भारतीय साहित्य में स्थान दिला चुके थे। तो अगेन इन लोगों ने हर चीज जो है वो दूसरों से बोरो करी है और उसे अपने नाम कर लिया है। यवन दर्शन के गंभीर विवेचन के बाद उन्होंने उसकी कितनी ही विशेषताओं, विश्लेषण शैली तथा अनुकूल तत्वों को ले भारतीय दर्शन विशेषकर बौद्ध दर्शन को यवन दर्शन की देन से समृद्ध किया। अश्वघोष ने बौद्धों के लिए यवन दर्शन से लेने का रास्ता खोल दिया। मतलब बौद्ध दर्शन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो यवन दर्शन यानी कि ईरानी दर्शन से अडॉप्ट की हुई हैं, ऐसा कह रहे हैं राहुल सांकृत्यायन जी। ये अपने आप में एक शोध का विषय है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। बौद्ध धर्म जो यहां से दूसरी जगहों पर गया है और ईरान में भी जाकर इसने बौद्ध भिक्षुओं को जो है वो शिक्षा दीक्षा दी है। अब कितनी चीजें जो है वो ईरानियों से ली हैं, ये एक शोध का विषय है। फिर तो दूसरे भारतीय विचारक भी मजबूर हुए और वैशेषिक तथा न्याय इस रास्ते में आगे बढ़े। परमाणु, सामान्य, द्रव्य गुण, अव्ययी आदि तत्व उन्होंने यवन दर्शन से लिए। तो यहां पर ये द्रव्य गुण कह रहे हैं, मतलब जो जड़ी बूटियां और इन सब चीजों का ज्ञान है। लेकिन इसकी 10वीं कहानी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब रानी बीमार होती है और हिंदू वैद्य कहता है कि मैं आपको हिंदू रसायन दे रहा हूं, और वो हिंदू रसायन क्या थे, जो इसकी 6ठी कहानी अंगिरा में बोला गया है कि अनार्यों से चिकित्सा ज्ञान भी ले लिया जाए। और अब यहाँ पर अपनी ही बातों को लगातार विरोधाभास करते चल रहे हैं राहुल सांकृत्यायन। मुझे लगता है वो बेहद कंफ्यूज प्राणी रहे होंगे।
प्रभा ने हृदय को विशाल कर दिया था, इसलिए भदंत अश्वघोष को निज परक विचार नहीं था। प्रभा की प्रेरणा से उन्होंने अनेक काव्य, नाटक, कथानक लिखे, जिसमें कितने तो लुप्त हो गए, फिर भी प्रकृति उनसे विशेष प्रसन्न मालूम होती है। तभी तो मध्य एशिया की महावालुका राशि विद इन ब्रैकेट गोबी ने 1900 वर्ष बाद उनके सारी पुत्र प्रकरण विद इन ब्रैकेट नाटक को प्रदान किया। उनके बुद्ध चरित्र तथा सौंदर्यानंद अमर काव्य हैं। उन्होंने प्रभा के दिए वचन को अच्छी तरह निभाया और प्रभा के अम्लान सौंदर्य ने उनके काव्य को सुंदरतम बनाया। जन्मभूमि साकेत और माता स्वर्णाक्षी को उन्होंने कभी विस्मृत नहीं होने दिया और अपनी कृतियों में सदा अपने लिए साकेतक आर्य स्वर्णाक्षी पुत्र अश्वघोष लिखा। तो ये तो हम महाभारत में भी देखते थे, मैट्रियार्की सोसाइटी देखते थे, और औरतों का क्या स्थान था इससे ये भी पता चलता है। हमेशा कर्ण को कुंती पुत्र कहा गया या राधेय कहा गया, उनकी माँ का नाम जो सूत पुत्र भी कहते थे, लेकिन राधेय भी कहते थे। और जितने भी पांडव थे उनको कौन्तेय भी कहते थे। गांधारी पुत्र दुर्योधन मां के नाम से जो है वो पुत्र जाने जाते थे। कैसे ये धीरे धीरे करके पितृ सत्तात्मक में बदल गया, पिता का नाम क्यों इतना जरूरी हो गया, ये सब एक शोध का विषय है, मैं समझती हूँ। इन्हीं सब चीजों के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। विचार मंथन लगातार जारी रखिएगा और मुझे आगे दीजिए। एपिसोड पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। असहमतियों का भी स्वागत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसकी 12वीं कहानी के साथ। अब मुझे आगे दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।